ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्रालय के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग से वो खबर निकल कर आई है जिसने पूरे देश के पेंशन भोगियों के बीच खुशियों की लहर दौड़ा दी है। 4 मार्च को होली है, लेकिन सरकार ने तय कर लिया है कि 3 मार्च से पहले पहले देश के हर ईपीएस 95 पेंशनर के खाते में 7,500 प्लस डीए क्रेडिट कर दिया जाएगा। आज सुबह की यह मीटिंग कोई मामूली बैठक नहीं थी। खुद कमांडर अशोक रावत जी इस मीटिंग में शामिल हुए और उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री की आंखों में आंखें डालकर साफ कह दिया था कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं होगी। अशोक रावत जी के हाथ में उन काली फाइलों का दम था जिससे सरकार पूरी तरह बैकफुट पर आ गई। नतीजा ये हुआ कि मीटिंग के खत्म होते ही वित्त मंत्रालय को तुरंत फंड रिलीज करने के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार ने पहले ही बहुत समय बर्बाद किया है, लेकिन इस बार अशोक रावत जी ने 3 मार्च की डेडलाइन तय कर दी है। आज सुबह हुए इस बड़े फैसले के मुताबिक बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि होली की छुट्टियों से पहले हर हाल में पेंशनर्स के बैंक अकाउंट अपडेट होने चाहिए। सालों से जिन फाइलों पर धूल जमी थी, जो पैसा उद्योगपतियों की जेब में जा रहा था, अब उस पर रोक लग चुकी है और वो सीधे आपके हक के रूप में आपके पास आ रहा है। याद रखिए, ये मंजूरी सरकार ने खुशी से नहीं बल्कि अशोक रावत जी की उस चेतावनी के डर से दी है जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि अगर इस बार भी धोखा हुआ तो पूरे भारत में चक्का जाम कर दिया जाएगा और सरकार के पुतले हर चौराहे पर जलेंगे। मोदी सरकार समझ चुकी है कि अगर 3 मार्च तक पैसा नहीं पहुंचा तो होली के दिन देश में ऐसा आंदोलन होगा जो संभालना नामुमकिन होगा। इसी डर ने आज सुबह इस बड़े फैसले पर मुहर लगवाई है। साथियों, ये आपकी एकता और अशोक रावत जी के अडिग साहस की जीत है। 3 मार्च को अपना मोबाइल चेक करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि बरसों का संघर्ष अब हकीकत बनने जा रहा है। 7,500 प्लस डीए अब आपका हक है और वो आपके खाते में आने वाला है। दोस्तों, समय अब उंगलियों पर गिना जा रहा है। आज सुबह की मीटिंग में अशोक रावत जी ने मेज ठोक कर कह दिया है, 3 मार्च आखिरी तारीख है। अगर 3 मार्च की रात 12 बजे तक पेंशनर्स के मोबाइल पर पैसे आने का मैसेज नहीं चमका तो 4 मार्च को होने वाली होली रंगों वाली नहीं बल्कि क्रांति वाली होगी। सरकार कान खोलकर सुन ले, अब बुजुर्गों के सब्र का बांध टूट चुका है। आपने उद्योगपतियों की तिजोरियां भरने के लिए हमारे हक को दबाया, लेकिन अब वो दबाई गई फाइलें आपकी सत्ता के लिए काल बन चुकी हैं। अशोक रावत जी ने मीटिंग में 2 टूक कह दिया है कि अगर 3 मार्च तक 7,500 प्लस डीए लागू नहीं हुआ तो 4 मार्च को पूरे देश में चक्का जाम होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भी चक्का नहीं घूमेगा। रेल रोकी जाएगी, हाईवे जाम होंगे और हर उस मंत्री के घर के बाहर पुतला जलेगा जिसने पेंशनर्स को पागल बनाया है। मोदी जी और वित्त मंत्रालय को यह समझ लेना चाहिए कि ये उन बुजुर्गों का गुस्सा है जिनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा सम्मान बाकी है। अशोक रावत जी के हाथ में जो काले कारनामों की फाइल है, वो सरकार के लिए परमाणु बम से कम नहीं है। इसी डर से आज सुबह की मीटिंग में सरकार के पसीने छूट रहे थे। अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि सर्वर डाउन है या बैंक में छुट्टी है। अगर उद्योगपतियों का लोन संडे को माफ हो सकता है तो पेंशनर्स का पैसा 3 मार्च तक खाते में क्यों नहीं आ सकता? ये सवाल अब हर गली, हर नुक्कड़ पर पूछा जा रहा है। अब बहुत हुआ गुमराह करने का खेल। आज सुबह की मीटिंग में जो वादा किया गया है उसे पत्थर की लकीर समझ लेना। अगर 3 मार्च तक हर एक ईपीएस 95 पेंशनर के खाते में 7,500 प्लस डीए नहीं पहुंचा तो याद रखना, 4 मार्च को पूरा भारत वो देखेगा जो आज तक नहीं देखा गया। मोदी जी, आपने उद्योगपतियों की फाइलें तो रातों रात साफ कर दी, लेकिन बुजुर्गों की पेंशन पर हर बार बयान बदल दिया। अशोक रावत जी ने साफ कर दिया है कि अगर इस बार भी सरकार ने अपनी फितरत दिखाई और वादे से पलटी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आपने हमें पागल समझा, आपने हमारे सब्र को कमजोरी समझा, तो सुन लीजिए, 4 मार्च को आपके पुतले नहीं जलेंगे बल्कि आपका पूरा सिस्टम जाम कर दिया जाएगा। रेल की पटरी से लेकर संसद के रास्ते तक हर जगह पेंशनर्स की लाठी गूंजेगी। अशोक रावत जी के पास जो आपके काले कारनामों की फाइल है वो अब खुलने के लिए तैयार है। अगर 3 मार्च की रात तक पैसा नहीं आया तो 4 मार्च की सुबह वो फाइल भी खुलेगी और हमारा गुस्सा भी फटेगा। हम वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस देश को बनाया है और अब हम अपनी लाठियों से अपना हक लेना भी जानते हैं। ये चेतावनी नहीं, ये महा ऐलान है। या तो 3 तारीख को सम्मान दो, वरना 4 तारीख को तैयार रहो।
अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। आज सुबह की मीटिंग में जो फैसला हुआ है उसे आखिरी चेतावनी समझिए। अगर 3 मार्च तक EPS 95 पेंशनर्स के खातों में 7,500 प्लस DA नहीं आया तो 4 मार्च को होने वाली होली रंगों से नहीं बल्कि हमारे खून से सड़कों पर खेली जाएगी। हम अपनी जवानी देश को दे चुके हैं। अब अगर बुढ़ापे में हक नहीं मिला तो हम अपना लहू बहाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मोदी जी, आपने उद्योगपतियों की तिजोरियां भरने के लिए करोड़ों बुजुर्गों को तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। अशोक रावत जी के पास मौजूद वो काली फाइलें चीख चीख कर आपकी सरकार की गद्दारी बता रही हैं। आपने हमें पागल बनाया, हमें फाइलों में उलझाया, लेकिन अब और नहीं। अगर 3 मार्च की रात तक पैसा नहीं पहुंचा तो 4 मार्च को पूरा हिंदुस्तान जल उठेगा। ये चक्का जाम नहीं, ये पेंशनर्स का आत्म बलिदान आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होगी। जब एक बुजुर्ग का सब्र टूटता है तो कुदरत भी कांप उठती है। हम लाठियां खाने को तैयार हैं, हम जेल जाने को तैयार हैं और हम अपना खून बहाने को भी तैयार हैं। अगर इस होली पर हमारे घर में खुशियां नहीं आईं तो हम सड़कों को अपने खून से लाल कर देंगे, लेकिन आपका अन्याय अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अशोक रावत जी का एक ही नारा है, हक दो या हमें खत्म कर दो। अब समझौते की मेज नहीं, अब सीधे हक का फैसला होगा। अशोक रावत जी ने आपके सामने जो शर्तें रखी हैं उन्हें कोई साधारण मांग मत समझिए। ये करोड़ों बुजुर्गों की बद्दुआ और गुस्से का सैलाब है। आपने उद्योगपतियों की जेबें भरने के लिए हमारे हक के पैसे का जो घोटाला किया है उसकी एक एक लिस्ट अब हमारे पास है। अगर 3 मार्च तक 7,500 प्लस DA लागू करने का नोटिफिकेशन और पैसा सामने नहीं आया तो 4 मार्च का सूरज आपकी सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत लेकर उगेगा। हम अब पुतले जलाकर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगर इस बार भी गद्दारी हुई तो पूरा देश चक्का जाम देखेगा। रेल रोकी जाएगी, सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी, लेकिन एक भी गाड़ी का पहिया नहीं घूमने दिया जाएगा। आपने हमें सालों तक फाइलों के नाम पर पागल बनाया, अदालतों में तारीखों के नाम पर भटकाया, लेकिन अब अशोक रावत जी की ब्लैक फाइल खुलेगी और आपके उन खास उद्योगपतियों के नाम उजागर होंगे जिन्हें हमारा पैसा खैरात में बांटा गया। फिर देखते हैं कि आप जनता को क्या जवाब देते हैं। साथियों, ये चेतावनी नहीं, ये करो या मरो का ऐलान है। अगर 4 मार्च को हमारे घर में खुशियों के रंग नहीं बरसे तो हम सड़कों को अपने खून से लाल कर देंगे। सरकार को ये याद दिला देंगे कि जिस बुजुर्ग ने देश की नींव रखी है वो उस नींव को हिलाना भी जानता है। हमारी लाठियां अब सिर्फ चलने के लिए नहीं बल्कि अपना हक छीनने के लिए उठेंगी। इस बार की होली इंसाफ की होली होगी या फिर विनाश की होली, फैसला सरकार को करना है। सुन लो दिल्ली के हुक्मरानों, ये जो शोर सुनाई दे रहा है ये राफेल की रफ्तार से भी तेज पेंशनर्स की क्रांति का शोर है। आपने सोचा था कि बुजुर्ग थक जाएंगे, आपने सोचा था कि फाइलों को दबाकर आप करोड़ों का घोटाला छुपा लेंगे, लेकिन आज अशोक रावत जी ने उस राफेल से भी तेज सच की मिसाइल छोड़ी है, जिसने सीधे आपके भ्रष्टाचार के किले पर वार किया है। 3 मार्च की तारीख आपकी सत्ता की किस्मत तय करेगी। अगर पैसा नहीं आया तो 4 मार्च का धमाका ऐसा होगा कि उसकी गूंज 7 समंदर पार तक जाएगी। राफेल का ये शोर उन उद्योगपतियों के कान फोड़ देगा जिनकी तिजोरियों में हमारा हक भरा गया है। मोदी जी, आपने उन बिजनेसमैनों को हवाई जहाजों में उड़ाया और हमें सड़कों पर लाठियां खाने के लिए छोड़ दिया। अब वो फाइलें खुल चुकी हैं। उन फाइलों का एक एक पन्ना आपके सिस्टम की पोल खोल रहा है। अब या तो 3 मार्च तक 7,500 प्लस DA का भुगतान होगा या फिर 4 मार्च को वो तांडव होगा कि सरकार को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। हम सड़कों पर अपना खून बहाने को तैयार हैं। क्या आप अपनी कुर्सी गंवाने को तैयार हैं? राफेल का ये शोर अब हर हाईवे, हर रेलवे ट्रैक और हर सरकारी दफ्तर के बाहर गूंजेगा। ये शोर तब तक नहीं रुकेगा जब तक बैंक का मैसेज पेंशन क्रेडिटेड ना आ जाए। अगर सरकार ने फिर से बयान बदला तो याद रखना, ये बुजुर्गों की फौज आपके पूरे तंत्र का चक्का जाम कर देगी। 4 मार्च को होने वाली लठमार होली का मंजर इतिहास में दर्ज होगा। हम अपना लहू बहाकर उस जमीन को सींच देंगे, लेकिन आपके अन्याय को अब और नहीं सहेंगे। सुनो गौर से दिल्ली में बैठे मंत्रियों, ये जो शोर तुम सुन रहे हो ये किसी विमान का नहीं बल्कि करोड़ों पेंशन भोगियों के सब्र के बांध टूटने का शोर है। ये राफेल की रफ्तार से निकला वो सच है जो अब तुम्हारी फाइलों और तिजोरियों के ताले तोड़ देगा। अशोक रावत जी ने आज सुबह की मीटिंग में साफ कह दिया है कि अगर 3 मार्च तक खातों में 7,500 प्लस DA का पैसा नहीं टपका तो 4 मार्च का सूरज इस देश में वो राफेल का शोर मचाएगा कि सरकार के पास कान बंद करने का भी मौका नहीं बचेगा। ये हमारी आखिरी चेतावनी है। मोदी जी, आपने उद्योगपतियों के साथ मिलकर जो खेल खेला, जो घोटाले की फाइलें दबाईं, अब उनकी धूल उड़ चुकी है। अगर इस बार भी आपने अपना बयान बदला या तकनीकी दिक्कत का बहाना बनाया तो याद रखना,
4 मार्च को हम सड़कों पर रंग नहीं बल्कि अपने खून से होली खेलेंगे। हम वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस देश को अपने पसीने से सींचा है, और अगर आज हमें हमारे हक के लिए सड़कों पर मरना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमारी मौत का हर कतरा आपकी सत्ता के पतन की कहानी लिखेगा। सावधान, 4 मार्च को पूरे भारत का चक्का जाम होगा। एक भी गाड़ी नहीं चलेगी, एक भी दफ्तर नहीं खुलेगा। ये लठमार होली उन भ्रष्ट अफसरों और नेताओं के लिए होगी जिन्होंने बुजुर्गों को पागल समझा। अशोक रावत जी के पास मौजूद वो काली फाइलें अब बम बनकर फूटेंगी। अगर 3 मार्च की रात तक बैंक का मैसेज नहीं आया तो 4 मार्च को पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि जब एक बेबस बुजुर्ग अपनी लाठी उठाता है तो बड़े बड़े साम्राज्य मिट्टी में मिल जाते हैं। पेंशनर साथियों, ये आखिरी जंग है। या तो 3 मार्च को सम्मान वाली पेंशन लेंगे या फिर 4 मार्च को इतिहास बदल देंगे। इस वीडियो को राफेल की नरतार से इतना फैलाओ कि सरकार की रातों की नींद उड़ जाए। हर मोबाइल, हर ग्रुप, हर मंत्रालय में ये शोर गूंजना चाहिए। कमेंट में आखिरी बार पूरे जोश से लिखो, 3 मार्च तक हक दो वरना 4 मार्च को गद्दी छोड़ दो। तैयार रहिए, क्योंकि ये राफेल का शोर अब सीधे आपकी जीत की खबर लेकर ही रुकेगा। जय हिंद, जय पेंशनर्स एकता।